हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीके जॉब अपडेट। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक नई रिक्रूटमेंट के बारे में जो कि शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से निकाली गई है। यहाँ पर फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर E2 ग्रेड पे, और दूसरा जो पोस्ट है वो है एग्जीक्यूटिव E0। ये दोनों ग्रेड पे के लिए जो है वैकेंसी निकाली गई है। ओवरऑल वैकेंसीज की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है 55 रहने वाली है। एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हैं। तो कौन से कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल्स होंगे, क्या एज लिमिट होगी, क्या सिलेक्शंस का प्रोसेस रहेगा, क्या जो है एक्सपीरियंस मांगा गया है, कौन से पोस्ट के लिए कौन कौन से जो है सिटीज में एग्जामिनेशंस होंगे, एप्लीकेशंस फी क्या रहेगी, तो ये सारी बात की चर्चा करेंगे। वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिए और यदि आप एलिजिबल हैं तो इस अपॉर्चुनिटी को आप ग्रैब कर सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले हर एक इम्पोर्टेंट अपडेट आपको सही समय पे मिल सके। तो देख लेते हैं सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की बात करें तो 6 सितंबर 2025 से मीन्स आज से स्टार्ट हो गया है और ये चलेगा 27 सितंबर 2025 तक। बाकी बात करें, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एक नवरत्ना PSU है और यहाँ पर जो पोस्ट का नाम है असिस्टेंट मैनेजर E2 लेवल का है और एग्जीक्यूटिव E0 लेवल का है। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं असिस्टेंट मैनेजर E2 लेवल के लिए। मैनेजमेंट में देखिए नंबर ऑफ पोस्ट कितना है, 20 है। 2 इयर्स फुल टाइम MBA MMS इक्विवेलेंट कोर्स, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट इन डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये सभी चीज़ों में से किसी भी से आप डिग्री रखते हैं, ठीक है, किसी भी ब्रांच से रिलेटेड, तो आप एलिजिबल हैं। कम से कम 60% मार्क्स मांगा गया। फिर है अगली वैकेंसी जो स्ट्रीम है फाइनेंस में 8 वैकेंसी निकाली गई है। उसका जो है क्वालिफिकेशंस यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हैं। क्वालिफाइड CA होना चाहिए आपको। फिर HR पर्सनल में 4 वैकेंसीज है। 2 ईयर फुल टाइम MBA MMS पोस्ट ग्रेजुएट मांगा गया है। लॉ में फिर 2 वैकेंसी है। इंजीनियरिंग सिविल में 2 वैकेंसी है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी 2 वैकेंसीज है। यहाँ पर आप जो है 4 इयर्स बैचलर डिग्री मांगा गया है इन सभी ट्रेड में, ब्रांच में, तो आप एलिजिबल हैं। मिनिमम जो है मार्क्स जो है 60% आपके पास होना चाहिए। मैकेनिकल के लिए देखेंगे तो 8 वैकेंसीज है। इंजीनियरिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए 3 वैकेंसीज है। फायर एंड सेफ्टी में 2 वैकेंसीज है और नवल आर्किटेक्ट में 2 वैकेंसीज है और कंपनी सेक्रेटरी इसमें भी 2 वैकेंसीज है। बाकी कौन से पोस्ट के लिए क्या रेस्पेक्टिव क्वालिफिकेशंस मांगा गया है, ये आप लोग जो है इस पर्टिकुलर रो में चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा था E2 के लिए। अब बात कर लेते हैं E0 के लिए। तो यहाँ पर फाइनेंस में 10 वैकेंसी निकाली गई है। 3 इयर्स फुल टाइम BBA BMS बैचलर डिग्री मांगा गया है और HR पर्सनल यहाँ पर 6 वैकेंसी मांगा गया है। ये सारी जो है आपके पास होनी चाहिए डिग्री और कम से कम 60% मार्क्स होना चाहिए। मास कम्युनिकेशन में 2 वैकेंसी मांगी गई है। हिंदी में 2 वैकेंसी मांगी गई है। ये सारे जो है आपके पास डिग्री होनी चाहिए। और यहाँ पर आप देखेंगे तो टोटल जो है यहाँ पर 20 पोस्ट हो गया। यहाँ पे देख लीजिए, फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर E2 मिनिमम जो है 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है आपको रिलेटेड फील्ड में, ये डिजायरेबल है। और फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर E2 इन लॉ स्ट्रीम कंपनी सेक्रेटरीट क्वालिफिकेशन इज डिजायरेबल। फॉर द पोस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव E0 मिनिमम 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन रिलेटेड फील्ड इज मैंडेटरी। ठीक है, तो कौन सा डिजायरेबल है, ये दोनों डिजायरेबल कंडीशंस है और ये मैंडेटरी है। तो जो मैंडेटरी है वो होगा तभी आप फॉर्म को फिल कर पाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैकेंसीज के बारे में यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हैं किस कैटेगरी में। UR में देख सकते हैं यहाँ पर 25 पोस्ट है और SC में 6, ST में 4, OBC में 14 और EWS में जो है 6 वैकेंसीज। तो ओवरऑल कितना हो गया 55। और E0 के लिए आप चेक कर सकते हैं तो 20 वैकेंसीज, मीन्स ओवरऑल कितना हो गया 55 और 20 मीन्स ओवरऑल 75 वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है,
और यहाँ पर जो आप देख सकते हैं कि कौन कौन से पीएच कैटेगरी को शामिल किया गया है, ये सारा यहाँ पर बताया गया है। एज लिमिट की बात करें तो 1 अगस्त 2025 के हिसाब से काउंटिंग होगी। मैक्सिमम एज लिमिट 27 ईयर्स रखा गया है फॉर जनरल कैटेगरी। बाकी एज का रिलैक्सेशन मिल जाता है 5 ईयर्स SC/ST और 3 ईयर्स OBC और 10 ईयर्स PWBD कैंडिडेट्स को, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे तो इमोल्यूमेंट एंड बेनिफिट E2 ग्रेड पे का आपको पता ही है, जो बेसिक सैलरी स्लैब रहता है वो 50,000 से 1,60,000 के बीच रहेगा। और ई नोट का जो है वो 30,000 से 1,20,000 का जो है सैलरी स्लैब रहता है। बाकी इसके अलावा जो है ये बेसिक है, इसके अलावा कई सारे अलावेंस मिल जाता है, DA HRA अलावेंस पर PRP एंड सुपरनेशन बेनिफिट। प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है इन सभी यहाँ पर जो है देख सकते हैं, जितने भी इनके ऑफिसेस हैं, सब्सिडरीज हैं, यहीं पर आपकी पोस्टिंग रहने वाली। प्रोबेशन पीरियड जो है 1 ईयर्स का रखा जाएगा, इसके बाद फिर आपको रेगुलर कर दिया जाएगा। डेट ऑफ एप्लीकेशन फी देख लीजिए, 500 रुपया रखा गया है इन सभी कैटेगरी के लिए और 100 रुपया रखा गया इन सभी कैटेगरी के लिए, ठीक है। बाकी जो है 18%, ये 18% GST मिला के जो है ये ओवरऑल फी है, राइट। आगे बढ़ते हैं और एकोमोडेशन के बारे में बताया गया है, ट्रेवलिंग पास के बारे में, और मेडिकल फिटनेस भी आपका चेक किया जाएगा। यदि आप कहीं काम कर रहे हैं तो NOC भी आपको लगाना होगा फॉर्म फिलिंग के प्रोसेस में। सिलेक्शंस का प्रोसेस जो है ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, इन सभी सिटीज में एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली, NCR, बेंगलुरु एंड गुवाहाटी। और क्या क्या देखिए, E2 मैनेजर का क्या जो है सिलेबस रहने वाला है। 50 क्वेश्चन जो है आपका जिस भी बिलोंग करते हैं, जिस भी ब्रांच से, उससे रिलेटेड नॉलेज आपके पास जो होगा उससे 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा 50 मार्क्स का। और बाकी जो है ये जो है चेक कर सकते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट में, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, कंप्यूटर नॉलेज, ये सारा क्वेश्चन रहने वाला है। और ये 20 क्वेश्चन जो है फिजियोमेट्रिक टेस्ट का। तो ओवरऑल देखिएगा तो 120 क्वेश्चंस हो गया और मैक्सिमम मार्क्स जो है ना यहाँ पे 100 रखा गया। 120 मिनट का समय दिया जाएगा इस पूरे पेपर को सॉल्व करने के लिए। उसी तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं E0 एग्जीक्यूटिव के लिए यहाँ पर क्या जो है क्वेश्चंस पूछा जाएगा, कौन कौन से सब्जेक्ट से, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। ओवरऑल 120 क्वेश्चंस और मैक्सिमम मार्क्स 100, 120 मिनट का समय आपको दिया जाएगा। 0.25 का निगेटिव मार्किंग भी रखा गया है। इसके बाद GD होगा, फिर पर्सनल इंटरव्यू होगा और फाइनली जो है आपको मेडिकल टेस्ट के बाद ज्वाइनिंग करवा दिया जाएगा। बाकी आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसके रेस्पेक्ट में आप जो है सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, जिससे कि आपको बाकी एज रिलैक्सेशंस और बेनिफिट्स मिल सकेंगे। यही चीज़ें यहाँ पर बताई गई है। हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है, तो ये सारा स्टेप आप फॉलो करेंगे। ये रहा ऑफिशियल वेबसाइट, करियर में जाएंगे, फिर ये सारा स्टेप आप फॉलो करेंगे तो आप जो है आसानी से अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पर कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन के बारे में बताया गया है, यदि आपको कोई डाउट है तो इस पर मेल कर सकते हैं। तो ये पूरी अपडेट थी साथियों। तो जिनके लिए भी जो है ये अपॉर्चुनिटी है, यदि आप इस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो ज़रूर इस अपॉर्चुनिटी को आप ग्रैब करिए, क्योंकि आप डायरेक्ट E2 लेवल पे जो है जा सकते हैं। क्योंकि अभी कई सारे PSU में जो बढ़ा दिया गया है प्रमोशन का क्राइटेरिया, 3 to 4 ईयर्स कर दिया गया है। तो यदि आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है तो आप डायरेक्टली E2 लेवल पे ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये पूरी अपडेट थी। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं साथियों किसी नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ। थैंक यू।